वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप जो आपको पिछली वीडियोस थी जिसमें हमने जो है एमसीक्यूज डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे केवीएस और एनवीएस में, वो पसंद आए होंगे। सो अभी हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले कि वो जो कंप्यूटर है वो क्या होता है। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में ये जो है वर्ड कंप्यूटर, ये एक लैटिन लैंग्वेज जो है वहाँ से ड्राइव किया गया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है और डाटा को मैनिपुलेट करती है, जो हम इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसमें एबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, रिट्राइव करने की और प्रोसेस करने की। कंप्यूटर को जो है हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, ईमेल्स को सेंड करने के लिए, इंटरनेट पे ब्राउजिंग करने के लिए, ठीक है, अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट में, प्रेजेंटेशंस, गेम्स खेलने के लिए। सो ये सारे इसके ये डिफरेंट यूजेज है जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ हम फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा इनपुट। इनपुट में जो इंफॉर्मेशन और डाटा जो हम इसके अंदर दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। ये जो डाटा है, ये इंस्ट्रक्शंस जो है कहाँ पे जाते हैं बाद में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि हमारे सीपीयू के पास जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। जो भी आपने जो डाटा इसको दिया है, इनपुट दिया है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को जो है एक मीनिंगफुल वे में जो है कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो यूज़र के लिए मीनिंगफुल हो सके। इसमें हमारे कैलकुलेशंस आती हैं, कंपैरिजंस आते हैं, डिसीजंस आते हैं जो कंप्यूटर लेता है। आउटपुट, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल होती है यूज़र को, वो हमारे आउटपुट कहलाती है जिसको हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन पे या जो भी हमें आउटपुट डिवाइस डिज़ायर्ड डिवाइसेस है उस पर अवेलेबल होती है। स्टोरेज, स्टोरेज में जो हम डाटा और प्रोग्राम जो है वो परमानेंटली स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी जो डाटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, वो भी है। और बाद में जब हमारा जो वर्क है वो हो जाता है उसके बाद भी किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये चार मेन फंक्शनिंग है। इसको आप आईपीओस जो है शॉर्ट करके इस तरह से भी याद कर सकते हो। नाउ हम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। ये सबसे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हो आप इसको, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है उसमें पूछा जाने वाला है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। नाउ फर्स्ट इज स्पीड। स्पीड, जो कंप्यूटर की प्रोसेस करने की स्पीड है डाटा को, वो बहुत ज़्यादा होती है। मिलियंस ऑफ रेट ऑफ मिलियंस जो है पर इंस्ट्रक्शन एंड पर सेकेंड्स जो इसकी स्पीड होती है, इसकी स्पीड को हम मेगा हार्ट्स या गीगा हार्ट्स में मेज़र करते हैं। नाउ एक्यूरेसी, ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको देखने को मिलती है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन अगर आप देते हो इसको, तो वो एक्यूरेसी के साथ उसको हमें जो है मीनिंगफुल वे में जो है दिखाता है। नाउ स्टोरेज कैपेसिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डाटा है उसको ये स्टोर कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है। वर्सटिलिटी, वर्सटिलिटी का मीनिंग होता है कि डिफरेंट टाइप के जो वर्क हैं वो उसको ये एक साथ परफॉर्म कर सकता है। मल्टीपल टास्क जो है वो एक साथ ये परफॉर्म कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में हमारा क्या आता है, ऑटोमेशन में आता है कि इसको कोई भी मैनुअल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर को कोई भी ह्यूमन एड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे काम जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप कर लेता है ऑटोमेटिकली। नहीं, इसके अलावा सिक्स इज डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स कोई भी जो काम है ये मोनोटोनी, बिना थके हारे, बिना किसी कंस्ट्रक्शन को गवा एक साथ घंटों तक करते रहता है। ये क्या कहलाता है, डिलीजेंस कहलाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स थक जाते हैं थोड़ी देर काम करने के बाद, लेकिन वैसा कुछ भी कंप्यूटर के साथ नहीं होता। ये लगातार अपना काम करता रहता है और उसी एक्यूरेसी से करता है जितना ये शुरू से करता है, तो एंड तक भी वही एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज सिक्रेसी। सिक्रेसी में आप देखोगे कि आजकल जो है डाटा बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए काफ़ी सारे जो पासवर्ड प्रोटेक्शंस हैं, लॉगिन सिस्टम्स हैं, वो बनाए गए हैं। तो आपका जो डाटा है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाता है। तो कंप्यूटर के पास जो है सिक्रेसी का भी जो है आपको ऑप्शन अवेलेबल देख मिलता है। रिलायबिलिटी, आप इसके जो रिज़ल्ट है जो कंप्यूटर देता है बार बार एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे आपको वही सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप कह सकते हो कि कंप्यूटर कैसा डिवाइस है, एक रिलायबल डिवाइस है, यानी कि ये कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है। वो बात अलग है कि अगर आप इसको गलत इनपुट दोगे तो तब ये गलत जो आउटपुट है वही शो करेगा। इसको हम गार्बेज इन और गार्बेज आउट बोलते हैं। लेकिन अगर आपने सही इंस्ट्रक्शंस दी हैं, सही इनपुट दिए हैं, तो आपको जो आउटपुट है वो भी करेक्ट मिलती है, यानी कि इट इज़ रिलायबल। प्लग एंड प्ले,
जो है कंप्यूटर्स की एबिलिटी होती है कि कोई भी जो नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आप कंपोनेंट इसके अंदर डाल रहे हो, उसको प्लग इन जैसे ही प्लग इन करते हो वैसे ही वो आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। नाउ अब कुछ टर्म्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। हार्डवेयर जो भी आपकी फिजिकल डिवाइसेस या एलिमेंट्स है जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाती हैं वो हार्डवेयर कहलाती है, जिनको आप टच कर सकते हो यानी कि जो आपको फिजिकली वहाँ पे दिखाई देती हैं, जैसे डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, डिस्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी क्या हैं हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो वो ये बताते हैं हार्डवेयर को कि उन्हें करना क्या है, कैसे किसी टास्क को कंप्लीट करना है। इसमें आते हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स, प्रोसेसर्स, ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। डाटा की अगर हम बात करते हैं तो जो भी अनप्रोसेस्ड रॉ इन्फो जो होती है, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, टेक्स्ट हो गया, नंबर्स हो गए, वो क्या कहलाते हैं, डाटा होता है। जब डाटा को हम एक मीनिंगफुल वे में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। नाउ इंस्ट्रक्शंस कमांड होती है जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं। जो भी वर्क हमें करना है कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे हम बताते हैं कि ये वर्क करना है, और जो यूज़र है उसको अपना आउटपुट मिल जाता है। प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नाउ अब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर जो है वो एक दिन में नहीं बना है, काफ़ी जो ईयर्स हैं वो इसकी डेवलपमेंट में लगे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल उसमें बात करते हैं कि जो एबेकस था वो एक इनफॉर्मल कंप्यूटर आप कह सकते हो। ये चाइना ने डेवलप किया था इसको। ये सिर्फ ही कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ये जिसमें आप 1 10 और 100 इस तरह से जो हॉरिजेंटल रूल्स थी वो रिप्रेजेंट थी। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका यूज़ होता था, और स्क्वायर रूट्स भी आप इससे निकाल सकते थे। इसके बाद आया नेपियर बोन्स। ये जो है स्कॉटलैंड के थे, जॉन नेपियर, उन्होंने इसको डेवलप किया था 1617 के अंदर। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, इसमें 0 to 9 नंबर्स होते थे। ग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स थे उसमें ये रिजल्ट आपको देता था। इसको आप रैप्डोलॉजिया करके एक टेक्नोलॉजी है कैलकुलेशंस को करने के लिए, उसमें इसका यूज़ किया जाता था, और इससे आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी इससे कर सकते थे। नाउ पास्कलाइन, ब्लेस पास्कल जो है फ्रांस के, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ये भी एक मैकेनिकल एडिंग मशीन्स थी, जिसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स थे और डिस्क थी। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे आप किन्हीं भी दो नंबर्स का। नाउ जैकवर्ड लूम 1801, जोसेफ मैरी जैकवर्ड फ्रांस के जो थे, उन्होंने इसे बनाया था। सिल्क बेस्ड पैटर्न था इसका, जैसे सिल्क को वीव किया जाता, बुना जाता, उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर था। इसमें पंच कार्ड्स का जो यूज़ किया गया था सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल इंजन। यहाँ से हमारा जो मेन कंप्यूटर की हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है 1837 में। चार्ल्स बेबेज जो थे वो, उन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। उन्होंने फर्स्ट जनरल पर्पज़ जो कंप्यूटर है वो बनाया था। इसमें जो प्रोग्राम्स थे उनको पैक्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता था, जिन्हें आप बैरल्स भी बोलते थे। ये डेसिमल मशीन थी, जिसमें हम जो है साइन और मैग्नीट्यूड का यूज़ करते थे ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये यहाँ से हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर का सिस्टम का जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था एनालिटिकल इंजन से। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, फादर ऑफ कंप्यूटर भी आप इन्हें कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टैबुलेटिंग मशीन हरमन होलरी जो थे अमेरिका के, उन्होंने बनाई थी 1819 के अंदर। इसमें भी पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया था राउंडेड होल्स के साथ। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स थी, ठीक है, जिसको डाटा प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये 1 कार्ड को एक बार में रीड करती थी। मार्क 1 जो था हमारा फर्स्ट जो है आप कह सकते हो कंप्यूटर था, जो कि हॉवर्ड आइकन ने अमेरिका में बना था 1944 में। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। इसमें इंटरलॉकिंग जो पैनल्स थे वो थे, स्मॉल ग्लास काउंटर, स्विचेस, कंट्रोल सर्किट्स, ये सब इसके अंदर था। इसके अंदर डाटा आपको जो है मैनुअली एंटर करना पड़ता था। इसको वर्ल्ड वार 2 के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, और इसमें हम मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ करते थे स्टोरेज करने के लिए। जो भी डाटा था उसको स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था। नाउ इनियक 1 1946 में ये आया था। ये भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। JP एकार्ट एंड JW मैकली जो था अमेरिका के, उन्होंने इसको बनाया था। इसमें 20 एक्यूमुलेटर्स जो थे उसके कम्बिनेशन को यूज़ किया गया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अब तक जो हमने सारे पढ़े वो कैसे थे, मैकेनिकल थे, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल या मैकेनिकल थे, लेकिन ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। इसको वेदर प्रिडिक्शंस के लिए, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशंस करने के लिए और साइंटिफिक यूजेस के लिए यूज़ किया जाता था।
एडसेक जो है 1949 में आया था। जॉन वॉन न्यूमैन जो थे उन्होंने इसे बनाया था। फर्स्ट कंप्यूटर था जिसके पास क्या था, स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी कि ये स्टोर कर सकता था। हाँ, और ये मशीन लैंग्वेज जो है उस पर चलता था। नाउ क्या, स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी, स्टोर कर सकता था। इसके बाद आता है यूनिवैक 1951 में। जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मैक्लोजर थे अगेन, उन्होंने इसे बनाया था। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें लार्ज अमाउंट में इनपुट और आउटपुट आप दे सकते थे और ले सकते थे। इसमें आप मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। नाउ IBM 650 कंप्यूटर्स 1953 में आए थे, IBM कंपनी ने इन्हें बनाया था। ये जो है इनपुट और आउटपुट को जो है अल्फ़ाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर्स में 2 डिजिटल डेसिमल कोड में देते थे कंप्यूटर को। इसमें पेरोल प्रोसेसिंग थी और रिफाइनरी डिज़ाइंस में आप इसको यूज़ कर सकते थे, और मार्केट रिसर्च एनालिसिस में जो इसका यूज़ किया जाता था। नाउ अब जो मेन क्वेश्चंस जो ये आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट जनरेशन हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किन बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956, इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी, हमारी मैग्नेटिक ड्रम्स थे। इसकी जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकेंड्स में थी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें मशीन लैंग्वेज पे वर्क करता था, बाइनरी नंबर जीरोज एंड वंस। फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थी अपने टाइम की, लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होता था और नॉन पोर्टेबल थे, यानी कि एक जगह पे जहाँ पे इनको इंस्टॉल कर दिया गया आप उसको दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इनका यूज़ किया जाता था। इनैक, यूनिवैक, मार्कन, यानी कि जो भी हमने अभी ये ऊपर पढ़े ये सारे कैसे थे, हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे 1956 तक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर्स का इसमें यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर्स जो थे हमारे सेमीकंडक्टर से बने हुए थे। इसमें हम स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते थे और इसमें जो स्पीड थी वो 10 माइक्रोसेकेंड्स तक आ गई थी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, यहाँ पे मल्टीटास्किंग था। असेंबली लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता था। ज़्यादा रिलायबल थे, ठीक है। इसमें लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, ज़्यादा इनका हार्डवेयर फेलियर आपको देखने को नहीं मिलता था। पोर्टेबल थे ये, और जो है लेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते थे। कमर्शियल प्रोडक्शन में इनका यूज़ किया गया। PDP-8, IBM 1401, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, उसमें एक तो आपको जो पूछा जाता है कि उसमें स्विचिंग डिवाइस क्या थी, दूसरा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, और उनके एप्लीकेशंस या उनके एग्जांपल्स जो हैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नाउ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 71 तक इनका टाइम पीरियड था। इसमें ICs जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि सिलिकॉन की बनी हुई थी उनका यूज़ किया जाता था। मैग्नेटिक कोर जो है उसको प्राइमरी स्टोरेज की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया था और 100 नैनो सेकेंड्स तक इसमें जो स्पीड है वो आ गई थी। इसमें आप रियल टाइम सिस्टम था, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते थे जैसे कि फोर्ट्रॉन, कोबाल, एल्गोल, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लेस पावर कंज्यूम करते थे। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो थी इसमें रिक्वायर होती थी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में इनका यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल हैं इसके NCR 395, बेसिक्स 500, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन 1917 से अब तक के जो हैं प्रेजेंट तक के, इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर उनका यूज़ किया जाता था। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। विंचेस्टर डिस्क का यूज़ किया जाता है। स्पीड जो है 300 नैनो सेकेंड्स तक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो टाइम शेयरिंग है। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। हाई लेवल लैंग्वेज पास्कल, ADA, कोबॉल 74, फोर्ट्रैन 4 इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादा रिलायबल एंड पोर्टेबल है। जो है बेटर कम्युनिकेशन जो है रिसोर्स शेयरिंग आप इससे कर सकते हैं, और इसी ने जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प करी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ किया जाता था। इंटेल 404 जो चिप थी, मैकिन्टोश, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ फिफ्थ यानी कि प्रेजेंट और बियॉन्ड अब जो कंप्यूटर बनेंगे वो कौन से हैं, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ करते हैं हम। ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ होता है स्टोरेज के लिए एंड स्पीड के लिए। नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें अवेलेबल है। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है और मेगा चिप्स हैं इसके अंदर। इसमें AI का भी यूज़ है। रोबोटिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं।
नाउ टिटबिट्स की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धार्था जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि इंडिया में डेवलप हुआ था। एयान ट्यूरिंग जो थे उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन है, इन्होंने सबसे पहले आर्किटेक्चर जो था कंप्यूटर का वो इंट्रोड्यूस किया था 1948 के अंदर। ट्रांजिस्टर्स को जो सबसे पहले बेल लेबोरेटरी जो है वहाँ पे बनाया गया था। 1958 के अंदर जैक सेंट क्लेयर किल्बे एंड रॉबर्ट नॉइस जो थे उन्होंने फर्स्ट आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट उसको डेवलप किया था। जो लेटेस्ट जनरेशन है यानी कि अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम पैरेलल और सिक्वेंशियल दोनों ही फॉर्म में दे सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं हम उनके साइज़ पे के बेस पे, उनके टाइप के ऑफ वर्क पे और उनके पर्पस पे। तो अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ में हमारे पास आते हैं माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी एंड सुपर कंप्यूटर्स। वर्क पे बेस करते हैं किस टाइप का वर्क करते हैं तो उसमें आते हैं हमारे एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अगर पर्पस की बात करते हैं तो जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अगर साइज़ की बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर्स, इसमें हमारे जो मोस्ट वाइजली यूज्ड जो पर्सनल यूज़ कंप्यूटर हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, वो इसके अंदर आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। ये स्मॉल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी आईसी जो है उनका यूज़ होता है। लैपटॉप्स को हम अल्ट्रा बुक और नोटबुक भी बोलते हैं, वो भी पोर्टेबल हैं, चार्जेबल हैं, लाइट वेट हैं, तो इनको हम जहाँ चाहें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हैंड हेल्ड और पाम टॉप। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं जो कि आपकी पाम में फिट हो जाते हैं, इसलिए उनको पाम टॉप भी बोला जाता है। ऐसा कुछ एक फंक्शंस के लिए प्रैक्टिकल है, जैसे फ़ोन बुक्स हो गया, कैलेंडर्स हो गया, उसमें इसका यूज़ करते हैं और ये जो है पेन का यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए, कीबोर्ड का यूज़ इसमें नहीं होता। इसमें पीडीए जो है वो इसका एग्जांपल है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या टैबलेट्स जो हैं आजकल वो हैंड हेल्ड और पाम टॉप के एग्जांपल्स हैं। नाउ टैबलेट कंप्यूटर्स, ये जो है आपको इसमें कुछ फीचर्स जो है नोटबुक यानी कि लैपटॉप के देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो है पेन से अपना इनपुट लेते हैं, माउस या कीबोर्ड से नहीं लेते हैं, ये इनमें डिफरेंस होता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स, इनको ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र से एक साथ एंगेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बिजनेस या प्रोफेशनल वर्क में। हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले होता है इनका, फास्ट प्रोसेसर होता है पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। सो ये हमारे कुछ मिनी जो है माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल थे। नाउ मिनी कंप्यूटर स्मॉल होते हैं साइज़ में, फास्ट होते हैं, लो कॉस्ट के होते हैं मेन फ्रेम के कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में। सबसे पहले इनको स्पेसिफिक टास्क जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड डिज़ाइन, सीएडी कैलकुलेशंस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इनको जो है सेंट्रल कंप्यूटर की तरह भी यूज़ किया जाता है, जिसमें मेन आता है हमारा सर्वर। तो सर्वर में कौन से तरह के कंप्यूटर यूज़ होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स। इसमें एग्जांपल हैं IBM 17, DEC, PDP 11, HP 9000, ये इसके एग्जांपल्स हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इसमें लार्ज इंटरनल मेमोरी होती है इनकी और बहुत सारे रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलती हैं। ये बैकबोन होते हैं, जो भी बिजनेस वर्ल्ड होती है इनकी हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन्हें कहा जाता है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सुपर कंप्यूटर्स फास्टेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है इनकी, ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं साइज़ में और काफ़ी ज़्यादा मेमोरी इनकी होती है। ये जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर्स की उसको हम फ्लॉप्स में मेज़र करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो मेनली ही हाईली कैलकुलेशन जो है उनमें इसका यूज़ किया जाता, जो ज़्यादा इंटेंसिव मुश्किल टास्क होती हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, मिलिट्री एजेंसीज होगी, साइंटिफिक रिसर्च होगी, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स हैं इसके क्रेवन जो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जिसे सेमोर क्रे ने बनाया था 1976 में। परम जो है वो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडिया ने डेवलप किया था 1990 में। परम ईशान जो है वो अभी रिसेंट में जो डेवलप किया गया है इंडिया ने, वो सुपर कंप्यूटर है जिसे IIT गुवाहाटी एंड CDAC ने डेवलप किया है 2016 में। नाउ वर्क के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह के आते हैं हमारे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग यानी कि जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं डाटा को मैनिपुलेट और प्रोसेस करके, इसमें एग्जांपल आते हैं हमारे स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ, जो इस तरह के वर्क में यूज़ होते हैं। इसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कर सकते हो, ठीक है। नाउ
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह की एनर्जी जो है ये यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स में जो है ये कैलकुलेटिंग करने के लिए बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बाइट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। तो ग्राफिक डिज़ाइन, साउंड, सब ये भी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आपका डेस्कटॉप पीसी जो है वो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। हाइब्रिड यानी कि जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर्स के फीचर्स को कंबाइन करता है वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। ईसीजी हो गया, डायलिसिस हो गया, ये क्या हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। नाउ बेस ऑन पर्पस के बेस पे एक जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं जिनको आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो, उनके इंस्ट्रक्शंस को चेंज करके डाटाबेस कैलकुलेशंस बनाने के लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो ये हमारे क्या हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, कोई भी सिंगल टास्क हो गया उसी के लिए, या कोई सिंगल प्रॉब्लम होगी उसी को डेडिकेट रहते हैं ये, जैसे कि ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग होगी, मल्टीमीडिया कंप्यूटर हो गए, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। नाउ क्वांटम कंप्यूटर्स, सबसे पहले इसे रिचर्ड जो फेमैन था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना का यूज़ करते हैं और लेटेस्ट कंप्यूटर हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करते हैं। नैनो कंप्यूटर्स, ये उन छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे, जो जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके साइज़ के होते हैं, जैसे कि रेस्पबेरी जो पाई इसका एग्जांपल है, जो कि स्कूल्स में यूज़ किया जाता है टीचिंग के लिए। नाउ प्रत्यूष जो है इंडिया का फास्टेस्ट और फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे में जो है आईआईटीएम ने लॉन्च किया है। इसके अलावा आपको देखने यहाँ पे ये जो है वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेटिक रिसर्च में इसका यूज़ है। मैं प्रत्यूष का, ये वर्ल्ड का 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और जो पीएफ है, पीएफ क्या बताता है हमें, मेजर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड। एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग में आपको पता है किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी की ट्रांसफ़र करने के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, वाउचर के लिए, बैंक शीट के लिए। एजुकेशन जो है उसमें काफ़ी रिसोर्सफुल है। लर्निंग टीचिंग प्रोसेसिंग हो गया, रिजल्ट प्रोसेसिंग हो गया, स्टूडेंट डाटा प्रोसेसिंग हो गया, नोट्स प्रिपरेशन में जो हम आजकल डिजिटल कंटेंट का यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट में जो है मल्टीमीडिया, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो डिज़ाइन, इस सब में आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ऑफिसेज में जो है रिपोर्ट्स बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट जो इंडस्ट्री है वहाँ पे आप इसका यूज़ देख सकते हो। बिजनेस में इसका यूज़ देख सकते हो, अकाउंट कीपिंग के लिए जो भी है टिल डेट तक अपडेट करने के लिए। एआई जो है वो सबसे मोस्ट जो आप कह सकते हो रिसेंट फीचर है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें ह्यूमन ब्रेन की तरह इमिटेट करते हैं जो कंप्यूटर्स होते हैं। इससे आप सारी जो है एक्टिविटीज़ करा सकते हो। इसमें हमारा स्पीच रिकॉग्निशन आता है, लर्निंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैट जीपीटी हो गया, बनाना आए हो गया, ये सारे क्या हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स हैं। गूगल का जेमिनाई हो गया, कोपायलट हो गया। सो ये सब एआई के एग्जांपल्स हैं। रोबोटिक्स जो है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस में। सो इसमें सारे हमारे क्या हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जा रहा है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे एंड प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखें जिसमें हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं।